हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 19 सितंबर 2021 और जानेंगे 19 सितंबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है माई गवर्नमेंट इंडिया ने प्लेनेटेरियम इनोवेशन लॉन्च चैलेंज लॉन्च किया। सो दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी ने इस वीडियो का पूरा वॉच करना है एंड तक। और इसका वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आज का हमारा कि माई गवर्नमेंट इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लेटिनियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। सो जो माई गवर्नमेंट है उसने जो है प्लेटिनियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। किसके लिए? फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एंड टीच एंटरप्रेन्योरशिप से। क्लियर है? यहाँ से आपने ये बात याद रखनी जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, देखिए, इस प्लेटिनियम चैलेंज को भारत से बाहर स्थित टेक फर्मों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें एक विदेशी प्लेनेटेरियम प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। सो ये जो प्लेनेटेरियम है, ये चैलेंज जो लॉन्च किया गया है, इसका क्या है कि जो भारत से बाहर स्थित जो टेक फर्मों और स्टार्टअप को एक साथ लाना, क्या करना? एक साथ लाना। इसका एम था एम टू ब्रिंग टुगेदर टीच फर्म्स एंड स्टार्टअप्स बेस्ड आउट ऑफ इंडिया दैट हैव द पोटेंशियल टू बिल्ड एन इंडिजीनियस प्लेनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो इसका उद्देश्य से शुरू किया गया था इसको, जिससे कि जो स्वदेशी प्लेनेटेरियम प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। क्लियर? यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है जो कि मैंने आपको अभी बताई है, जो आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट और साथ ही आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए करंट अफेयर में। बैकग्राउंड की बात करें, सो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नवीनतम जो न्यू टेक्नोलॉजी से जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मर्ज रियलिटी का उपयोग करके बनाया गया है। सो दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर शुड बी बिल्ट यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सच एज ऑगमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मर्ज रियलिटी के साथ बनाया गया है। जो नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है माई गवर्नमेंट ऐप के द्वारा, सो ये कि इसमें क्या क्या मतलब नई तकनीक क्या क्या है? ऑगमेंट रियलिटी है, साथ ही वर्चुअल रियलिटी है और मर्ज रियलिटी का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। क्लियर? यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है जो कि मैंने आपको बताई है इसकी पृष्ठभूमि। साथ ही इसके और पॉइंट्स के देखें, सो ये चुनौती चंद्रयान लॉन्च से प्रेरित है। किसकी की है? दिस चैलेंज इज इंस्पायर बाय चंद्रयान लॉन्च से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ने माई गवर्नमेंट के सहयोग से इसरो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया था। क्या क्या? ये चुनौती चंद्रयान लॉन्च से प्रेरित है और लॉन्च से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने माई गवर्नमेंट के सहयोग से इस प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया था। क्लियर है? ये बात आपने याद रखनी है। अब आगे देखते हैं और क्या कहता है इस प्रश्नोत्तरी में कई स्कूलों, अभिभावकों और उत्साही आकाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सो इन दिस क्विज मैनी स्कूल पेरेंट्स एंड एंथुसियास्टिक मेंटोर्स एक्टिविटी पार्टिसिपेटेड। सो ये जो स्कूल में जो प्रश्न उत्तर थे उसमें जो है इसकी जो क्विज थी उसमें पेरेंट्स ने लिया है, मैनी स्कूल और एंथुसियास्टिक मेंटोर एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेट। सो सभी ने उसमें जो पार्टिसिपेट किया, ये बात आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं ये जो प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज है इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये है क्या? ये चैलेंज माई गवर्नमेंट भारत द्वारा शुरू किया गया था। इसके लिए पंजीकरण तक 10 अक्टूबर तक खुला है। ये जो प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया, दिस चैलेंज वॉज स्टार्टेड बाय माई गवर्नमेंट इंडिया। द रजिस्ट्रेशन फॉर इट इज़ ओपन टिल 10 अक्टूबर। सो 10 अक्टूबर तक के इसके जो रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, साथ ही ये प्लेनेटेरियम के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने के लिए स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमों से आवेदन आमंत्रित करता है। क्या कहता है कि जो प्लेनेटेरियम है ये अत्याधुनिक मतलब कि मॉडर्न अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने के लिए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप से आवेदन आमंत्रित करता है। क्लियर? यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। वहीं ये भारत में प्लेनेटेरियम को छोटे शहरों में
प्लेनेटेरियम के खुद छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित नई तकनीकों को तैनात करने का अवसर प्रदान करता है। कि जो छोटे शहर हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित जो नई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उसको तैनात करने का अवसर प्रदान किया करता है। क्लियर है। दिस provides planetarium in India an opportunity to deploy new technologies indigenously made for small town and rural area। ठीक है, स्मॉल टाउन और रूरल एरिया में नई तकनीक तैनात करने का अवसर प्रदान करता है ये जो भारत का प्लेनेटेरियम है। क्लियर। और ये चुनौती आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत के प्रगतिशील डिजिटल परिवर्तन के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। अब मेल किसके साथ खाती है? ये जो मतलब आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत पहल जो की थी ये प्रधानमंत्री के द्वारा, इसके तहत भारत के प्रगतिशील डिजिटल परिवर्तन के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। सो दिस चैलेंज aligns perfectly with India's objective और प्रोग्रेसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द सेल्फ रिलिएंट इंडिया इनिशिएटिव। क्लियर। आपने ये बात याद रखनी है जो कि मैंने आपको बताई है। वहीं इसके नगद पुरस्कार की बात करें तो कैश प्राइस की, सो अंडर दिस कंपटीशन द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड विनर विल बी गिवन अ कैश प्राइज 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। सो फर्स्ट प्राइज जो विनर होगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे एंड सेकंड प्राइज वालों को 2 लाख एंड सेकंड प्राइज वालों को 3 लाख एंड थर्ड प्राइज वालों को 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। क्लियर। वही माई गवर्नमेंट ऐप के बारे में बात करें, सो माई गवर्नमेंट भारत के शासन और विकास में भागीदारी, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नागरिक जुड़ाव मंच है। सो क्या किया गया, ये जो माई गवर्नमेंट भारत के शासन के था इसको विकास में, किसमें, डेवलपमेंट में भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया था, जो कि एक नागरिक क्या है, जुड़ाव बनते हैं। ठीक है, नागरिक जुड़ाव बनते, ये भी आपने याद रखना है। और इसका उद्देश्य, इसका एम क्या है, इसका एम है इट एम्स टू क्रिएट अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन सिटीजन टू क्राउड सोर्स आइडियाज फ्रॉम गवर्नमेंट। सो इसका उद्देश्य जो भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकों से शासन के विचार को क्राउड सोर्स करने के लिए एक साझा मंच बनाया। सो क्राउड सोर्स करने के लिए जो है नागरिकों के लिए एक शासन विचार का मतलब कि साझा मंच बनाया गया है। क्लियर। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली जो है ये करंट अफेयर का वीडियो देखना ना भूलिए क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम पढ़ने से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिए। इसका PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।